नमस्कार, आदाब, प्रणाम मेरे सुपर गर्ल्स और मेरे पावर रेंजर्स। मेरे चैनल का नाम है अमन पठन विद कथन, जिसमें मैं पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन वीडियोस भी डालूँगा। तो आज का हमारा चैप्टर है कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे डाला है कि धर्मेंद्र बिश्नोई, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार धर्मेंद्र बिश्नोई का पूरा हल इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए हम आते सीधा अपने टॉपिक पे। हमारा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीएसई वाले बच्चे भी इससे रिलेट कर सकेंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश भी लिखा है और हिंदी भी लिखा है। तो आई थिंक दोनों बच्चों को समझने में आसानी होगी। द्विघात समीकरण नाम से ही आपको स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? द्विघात। द्विघात का मतलब दो घात। द्वि का मतलब दो और घात, घात का मतलब आप समझते ही हैं, 6, 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। द्विघात का मतलब दो घात। दो घात मतलब कि कोई ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम जो पावर हो, जो अधिकतम घात हो, वो दो हो, उस टाइप के समीकरण को क्या बोलेंगे? हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म किसी भी चीज़ का एक रूप होता है। जैसे हमारे टीवी शोज़ में आप लोग देखते हैं, नागिन है, वो कभी सांप बन जाती है और कभी इंसान के रूप में रहती है। तो वैसे ही हमारे ये जो है, तो इनका भी एक फॉर्म है। अगर आपको पता करना है कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले ही अभ्यास में मिलेगा, पहले ही अभ्यास में। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे, उसके बाद से अगले वीडियोस से हम एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे। तो धैर्यता के साथ और पूरे वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये वीडियो पूरी समझ में आएगी, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये मूवी नहीं है जो आप स्क्रॉल करके या फॉरवर्ड करके देख के समझ जाएंगे। तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलते हैं टॉपिक पे। फॉर्म क्या है? ये एक रूप है, ax² + bx + c = 0। ये उसका रूप है द्विघात समीकरण का। अगर हमें पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमें उस समीकरण को इससे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर का मतलब बोल सकते हैं तुलना, यूपी बोर्ड वाले तुलना करेंगे। और तुलना करेंगे तो हम, अगर ऐसा ही हूबहू दिखता है तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, एक्सरसाइज जब अभी हम करेंगे, अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा पावर है और कॉन्सेप्ट पे ही सारा काम करेंगे। कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं 100%, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जहाँ a ≠ 0, a ≠ 0 की बात यहाँ पे क्यों कर रहा है? a ≠ 0 इसलिए बोल रहा है कि अगर हम a की जगह पे 0 रख दें, तो हमें पता है कि एक 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाए तो मेरे पास बचेगा bx + c = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण रह जाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको इससे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि उसका मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। और अगर यही टोटल 0 हो जाए, अगर यही टोटल 0 हो जाए, तो क्या ये द्विघात समीकरण रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेयर का मतलब जहाँ, यहाँ पे a और b और ये c आपको दिख रहा है। ये a, b और c जो होंगे वो अचर राशि होंगे। अब अचर राशि और चर राशि आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में 9। थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं हम कांस्टेंट, और चर को बोलते हैं वेरिएबल। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपका सच्चा जो दोस्त होता है वो होता है कांस्टेंट, और आपके जो पैसे के साथ या आपके लुक के साथ जो रहते हैं वो होते हैं चर। वेरिएबल बदलते रहते हैं, चर जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, और अचर जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, इसीलिए उनको कांस्टेंट बोला जाता है। और अचर जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे गिरगिट है, वो रंग बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से चर और अचर समझिए। चर का मतलब बदलता रहेगा, जैसे x, y, z, कोई भी अलजेब्रिक नंबर ले लेंगे, कोई भी बीजगणितीय जो भी नंबर होते हैं हमारे, x, y, z, a, b, c जो भी होते हैं, वो किस में आएंगे? चर में आ जाएंगे। लिख के बता देता हूँ, शायद आपको समझ में आए। चर में हमारे आ जाएंगे a, b, c एटसेट्रा जो भी है। और अचर में हमारे जितने भी नंबर होते हैं 1, 2, 3 ... जो भी, ठीक। तो इसमें हमारे जो ए बी सी होंगे वो क्या होंगे? अचर राशियाँ होंगी। अचर राशियों का मतलब वो एक नंबर्स होंगे। यहाँ पे 5, 6, 7, 1, 2, 3। एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ये एक्स जो होगा ये चर का काम करेगा।
ABC की बात कर रहा हूँ मैं, ABC। ध्यानपूर्वक समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट माइंड के साथ। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें मूल प्राप्त होंगे। कितने? 2 मूल प्राप्त होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि मूल हमेशा कितने प्राप्त होंगे? 2 मूल प्राप्त होंगे। अब इसका रीज़न क्या है? 2 मूल ही क्यों हमें प्राप्त होंगे? मूल का मतलब हल। जब हम उस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे, उसको हम बोलते हैं मूल, या उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, उसका हल। 2 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इस समीकरण का मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो इसलिए इसका मूल भी हमेशा 2 आएगा। जिसकी जितनी घात उतने मूल और उतने हल आपको प्राप्त होंगे। ये एक नोटेड पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम 2 मूल मिलेंगे, तो उन 2 मूलों को मैंने मान लिया कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। क्या मैंने मान लिया? एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लिया। तो 2 मूल या हल होंगे। मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है? ये भी 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। 9 के अभी मैं वीडियो डालूंगा तो वहाँ भी मैं शून्यक के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, बस इतना जानिए कि अल्फ़ा और बीटा इस समीकरण के अगर मूल होंगे तो उनको हम क्या मान लेंगे? मूल मान लेंगे। मतलब 2 मूल होंगे। और 2 मूल होंगे क्यों? क्योंकि इसकी घात जो है वो 2 है। किसी भी समीकरण में जितनी ज़्यादा घात होगी, मतलब जितना घात होगा उसका मैक्सिमम, उतने ही उसके मूल होंगे। इसके मैक्सिमम घात 2 है तो इसके मूल 2 होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, CBSE वालों, ठीक है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के 2 टाइप्स होते हैं। यूपी बोर्ड, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शुद्ध मतलब एकदम परिशुद्ध हो, प्योर हो। तो प्योर में ये BX वाला जो पार्ट होगा, ये BX का जो पार्ट होगा, ये विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त का मतलब बोल सकते हैं गायब हो जाएगा, डिसअपियर्ड, जो भी बोल सकते हो, CBSE वाले जो भी बोलते हो। अगला है मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र का मतलब मिला हुआ, मिलावटी सामान खरीदते हो ना, जैसे तेल अभी मिल रहा है, सरसों के तेल, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला के आपको देते हैं। रिफाइंड ऑयल लिखा तो रहता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो मिश्र द्विघात समीकरण में ये BX प्रॉपर रहेगा, लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण में ये आपका BX वाला पार्ट विलुप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोग का। मैं सोच रहा हूँ कि जितना ईजी से ईजी हो सके उतने ईजी वे में आपको बताऊँ मैं, और आप उसको समझें आसानी से। अब आते हैं तीसरा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे अभी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम अभ्यास लगाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। मूल ज्ञात करना या हल, दोनों चीज़ एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल और हल दोनों एक ही चीज़ें हैं। किसी भी गुणनखंड को हल करेंगे तो हमें या तो मूल प्राप्त होगा या तो हल प्राप्त होगा। ये बात याद ध्यान में रखना। और CBSE वालों रूट बोलते हैं मूल को और हल को सॉल्यूशन बोलते हैं, तो हिंदी से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। 3 विधियों में कौन कौन सी? पहली है गुणनखंड विधि द्वारा, जो बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, मतलब कि ईसा पूर्व से पढ़ते आ रहे हो, है ना। गुणनखंड 7, 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हो। पता नहीं इसमें किसी को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं उसको बताऊंगा डिटेल्ड में कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो ये पूर्ण वर्ग बनाकर जो है, ये स्टेप वाइज मैं बताऊंगा, इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भी पूर्ण वर्ग बनाना भूल ही नहीं सकते। तीसरा है सूत्र द्वारा। ये सूत्र द्वारा क्या है? श्रीधराचार्य। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आज, पूरा कॉन्सेप्ट बात कर लेंगे। सूत्र द्वारा मतलब कि श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। हमारे बाबा हैं श्रीधराचार्य बाबा। जैसे हम लोग कभी भी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, अभी हमारे माँ बाप जो है, तो जब भी हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? बाबा के पास जाते हैं ना। तो वैसे ही जब इनसे ना हो पाएगा तो किससे होगा? हमारे श्रीधराचार्य बाबा से होगा। तो श्रीधराचार्य बाबा का सूत्र जो है बहुत ही क्या है, लाभदायक है एक तरीके से। एकदम जैसे बोल सकते हैं बोनस पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, बोनस पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है ना, वो चीज़ है। तो 3
चीज़ें हैं, पहला है गुणनखंड द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा है सूत्र द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबे से आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप मूवीज़ देखने बैठते हो तो 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पे तुम देख सकते हो। लेकिन अगर ये वीडियो है पढ़ने वाली वीडियो हो तो 1 घंटे अगर नहीं दे सकते समय तो फिर बेकार हो। चलो आगे बढ़े। फिर से चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसका फॉर्म, ये रूप है, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का रूप। अब रूप मतलब फॉर्म, किसी भी चीज़ का फॉर्म कैसा होता है। एक नागिन जो होती है वो किस रूप में रहती है, सांप के रूप में या किस रूप में, तो फाइंड करना है। तो ax² + bx + c = 0, तो ये उसका एक रूप है, एक फॉर्म है। अगर हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है तो इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। अगर इससे कंपेयर करने पे ये हूबहू एक जैसे मिलते हैं तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने का, जहाँ पे a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। और a b c जो होंगे वो अचर राशि होंगे। अचर राशि के बारे में अभी मैंने आप लोगों को समझाया। अचर राशि वो होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, वो नंबर्स होते हैं। अल्फ़ा और बीटा शून्यक होंगे, मतलब उनके हल होंगे। किसके हल होंगे? द्विघात समीकरण के हल होंगे। जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, सूत्र द्वारा, तो हमें 2 हल मिलेंगे। और 2 हल ही क्यों मिलेंगे? क्योंकि जितनी ज़्यादा घात होगी किसी भी समीकरण की तो उतने ही हमें हल मिलेंगे। तो द्विघात समीकरण का मैक्सिमम घात कितना होता है? 2 होता है। तो इसलिए उसका मूल कितना मिलेगा हमें? 2 बन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें bx वाला पार्ट नहीं होता, ये bx वाला पार्ट नहीं होगा, वो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। और मिश्र का मतलब जिसमें bx वाला पार्ट मौजूद हो, उसे हम मिश्र द्विघात समीकरण बोलेंगे। और ये मैंने अभी बताया आप लोग को कि 3 मेथड्स होते हैं हमें मूल ज्ञात करने के लिए, रूट को फाइंड करने के लिए। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है पूर्ण वर्ग को बनाकर, और सूत्र द्वारा जो हमने बताया श्रीधराचार्य बाबा का, जो रूप फॉर्म से हम पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने आप लोग को इसका एक फॉर्म बताया था, एक रूप बताया था। कौन सा रूप बताया था मैंने? ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम इसके रूप में ला के और इससे तुलना करें, और अगर ये हूबहू इसके जैसा हो तो वो द्विघात समीकरण होगा। और अगर ऐसा ना हो, इससे आइडेंटिफाई ना हो, मतलब कि इसके जैसा ना हो, सेम ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x - x² = x² + 5। ये -x² जो है ये उधर को जाएगा, 3x और = x²। ये माइनस जब अगले पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा x², और ये हो जाएगा +5। ये x² और x² दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x² + 5 3x। अब इस हम बाएं पक्ष वाले 3x को उठा के पटक देंगे उधर, 2x² + 5 - 3x। और जब इसको उधर से इधर लेते आए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0। अब हम इस चीज़ से क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब इसको हम लिख लेंगे 2x² और ये जो है -3x + 5 = 0। तो आप देखिए ax², a की जगह पे है हमारा 2 और x² और ये x²। सेम ये b की जगह पे आपका 3 और x की जगह पे x, और c की जगह पे है ये हमारा 5। मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या बताया था? ये जो a होगा वो अचर होगा, ये जो b होगा ये भी अचर होगा, और ये जो c होगा ये भी अचर होगा। और अगर हम इससे अगर इसको कंपेयर करें तो हमें क्या प्राप्त होता है कि ये दोनों हूबहू एक ही जैसे हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण
है। ये है द्विघात समीकरण। तो हमने क्या किया, पता कर लिया ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। गीता विश्वास न बने, जयकाल बने। जयकाल जानता है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। गीता विश्वास को बाद में पता चलता है। तो हम गीता विश्वास नहीं बनना है, स्लो नहीं बनना है, फास्ट बनना है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको a+b का होल स्क्वायर नहीं पता होगा, और अगर ऐसा है जिनको बेस जिनका तगड़ा नहीं है, तो मैं उनके लिए 6, 7, 8 का भी वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैथ का वीडियो डालूँगा। उसमें आप देख के a+b का होल स्क्वायर वो भी समझ सकते हैं, उसका फार्मूला याद कर सकते हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए, लगातार फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ये 100% गारंटी मैं देता हूँ। ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 2 है, इक्वल्स 2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने भी कई लोगों को नहीं आता है, तो 2 से हम x स्क्वायर का पहले गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसी 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 5 ज़ा 10, और ये जो माइनस होगा ये माइनस ही रहेगा। x स्क्वायर और प्लस 4, और ये 2 2 जा 4, और x का गुणा करेंगे तो 4x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 10। अब ये 2x स्क्वायर जो है और ये x स्क्वायर जो है ये सेम है, तो इनको एक पास लेके आते हैं। x स्क्वायर को इधर से इधर पटको, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये जो 4 है इसको भी इधर लेके आते हैं, -10 और -4, और ये प्लस 4x फिर यहाँ पे जाएगा तो -4x, और यहाँ सब कुछ, यहाँ से मैंने सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मैंने यहाँ का जो घर था उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोई बचा, कोई नहीं बचा, तो 0 हो गया। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेंगे, ठीक है। मेरे पास 2 सेव है और उसमें से एक सेव को मैंने खा लिया, तो मेरे पास कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। अब -10 और -4, -10 और -4 ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कई बच्चों को नहीं आता है ये करना, लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मैथ सॉल्व कर सकते हो। -10 और -4, माइनस का 10 है और -4 है। मान लेते हैं कि 10 रुपये मैंने किसी से उधार लिया और 4 रुपये और किसी से उधार ले लिया, तो मैं कितने कर्जे में आ गया, 14 रुपये मैं कर्ज में आ गया। और कर्ज को किससे हम दिखाते हैं, माइनस से, तो ये हो जाएगा -14, और ये -4x बराबर 0। अब यहाँ पे हम करेंगे तुलना। ये शक्तिमान है और ये गंगाधर, ये है हमारे शक्तिमान और ये है गंगाधर, तो क्या है, दोनों एक ही हैं। देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 बराबर 0। देखते हैं a, अब जहाँ कुछ भी नहीं होता है उसके कोएफिशिएंट को मान लेते हैं 1। अब बोलेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि ये किस संख्या से गुणा है, जब उसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो उसको हम मान लेते हैं कि वो 1 है। और प्लस b की जगह पे क्या है, 4 है, और c की जगह पे क्या है, 14 है। तो क्या ये दोनों एक जैसे नहीं हुए, सेम हुए? तो इसका मतलब तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होता है कि ये द्विघात समीकरण है। ईजीएस्ट वे है, इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, एंड आई डोंट थिंक कि किसी ने भी यूट्यूब में ऐसे एक्सप्लेन किया होगा। तो आई थिंक कि आप लोग को बेटर तरीके से एक जगह कंसंट्रेट माइंड से बैठ के बिना बोर हुए पूरे वीडियो को देखना है, पूरे लेक्चर को देखना।